गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर क्लास। दिस इज योर हिंदी पीरियड। बेटा, आपका हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो बेटा, हम चैप्टर 1 एक्सप्लेन करेंगे। आप सबको बहुत ध्यान से चैप्टर को समझना है। ओके बेटा, आज आपका हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 1 है भाषा और व्याकरण, यानी लैंग्वेज एंड ग्रामर। ओके। माँ, बहुत भूख लगी है, पहले हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। ऊपर दिए गए चित्रों में माँ और बच्चा बोलकर अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। ऊपर पिक्चर में आप देख रहे हैं, बच्चा जो है वो माँ से कह रहा है कि माँ, बहुत भूख लगी है, और माँ कह रही है कि पहले तुम हाथ मुँह धो लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया हुआ है। मतलब माँ और बच्चा दोनों बोलकर अपने मन की बात को प्रकट कर रहे हैं और सुनकर दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। ओके। भाषा की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम या साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या समझते हैं। भाषा के कई प्रकार हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी आदि। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह माध्यम या साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उनकी बातों को समझते हैं। भाषा के बहुत प्रकार हैं, कई प्रकार हैं। कौन कौन से? जैसे कि भाषा के प्रकार क्या क्या हैं? हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, मराठी आदि। ओके। बालिका पत्र लिख रही है, लिख कर। भाई पत्र पढ़ रहा है, लिख कर। बालिका क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। और भाई क्या कर रहा है? पिक्चर में भाई पत्र पढ़ रहा है। बालिका पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसका भाई पत्र पढ़कर बालिका के मन की बात को समझ रहा है। जो ये लड़की है, बालिका है, वो पत्र लिखकर अपने मन की बात प्रकट कर रही है और उसका भाई पत्र को पढ़कर उसकी बातों को समझ रहा है। ओके। भाषा के प्रकार। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसा कि मैंने बताया ऊपर, लिख रही है यानी कि लिखकर अपने मन की बात बता रही है, प्रकट कर रही है, और उसका भाई पढ़कर अपनी उसकी बातों को समझ रहा है। तो भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके। मौखिक भाषा क्या है? जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा सीखने की विधिवत शुरुआत सुनकर और बोलकर की जाती है। हम जब अपनी बातों को, अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह लिखित भाषा कहलाती है। एक तो मौखिक भाषा है जो हम बोलकर करते हैं, बोलकर अपने विचार दूसरों को बताते हैं, समझाते हैं, और दूसरा लिखित भाषा है जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप होता है। ओके। भारत में बोले जाने वाली विभिन्न भाषाएं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हर राज्य की अलग अलग भाषाएं होती हैं। ये आपके राज्य हैं और ये बोली जाने वाली भाषाएं। जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, बिहार में हिंदी और उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा की परिभाषा। राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या है? जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर
बोली जाती है तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर यानी कि अधिकांश क्षेत्र में बोली जाती है तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है तो हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थान दिया गया है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि लिखित भाषा का आधार लिपि होती है। जो लिखित भाषा का आधार है वो क्या होता है? लिपि होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। भाषा को लिखने के इसी ढंग को लिपि कहते हैं। जो लिखित भाषा का आधार लिपि है और प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि की परिभाषा क्या है? भाषा के लिखने की विधि या तरीके को लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के तरीके को या विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे ये आपके यहाँ पे भाषा दिया हुआ है और ये आपकी लिपि दी हुई है, जैसे कि हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, बंगला, बंगाली, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। तो ये भाषा, ये लिपि और ये उसके उदाहरण। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जैसे कि हिंदी क्या है? भाषा है। लिपि देवनागरी, उदाहरण क्या है? मेरा भारत महान। तो ये हिंदी भाषा हो गई, ये लिपि हो गई और ये उसके उदाहरण हो गए। जैसे कि अंग्रेजी की रोमन, उदाहरण क्या? माई इंडिया इज़ ग्रेट। तो ये आपकी लिपियां हैं और ये उनके उदाहरण हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में मेरा भारत महान को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। लिखने के भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का प्रयोग हुआ है। यही वर्ण चिन्ह यानी कि लिपि कहलाते हैं। जैसे कि मेरा भारत महान को ही अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, अलग अलग मतलब कि लिपि में लिखा गया है। लिखने के भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। यह वर्ण लिपि कहलाते हैं। ओके। व्याकरण की परिभाषा। जिस विद्या के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण क्या कराता है? व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और सिखाता है। क्या करता है? भाषा हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मेरा भाई मेरा छोटा है। अब ये गलत लिखा है कि मेरा भाई मेरा छोटा, ये कोई सही सेंटेंस नहीं है। सही सेंटेंस क्या है? मेरा भाई मुझसे छोटा है। ये व्याकरण क्या कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे छोटा और ये मेरा भाई मेरा छोटा, ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। उसी प्रकार हम बाज़ार जाऊंगा कोई सेंटेंस नहीं है। सही सेंटेंस क्या है? मैं बाज़ार जाऊंगा। तो व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। ओके। किसी भाषा के 3 मूल आधार होते हैं। भाषा के कितने मूल आधार होते हैं? 3 मूल आधार होते हैं। कौन कौन से? वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। वर्ण या अक्षर, लेटर, शब्द, वर्ड और वाक्य, सेंटेंस। यानी कि किसी भाषा के 3 मूल आधार होते हैं। वर्ण या अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जिन ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो वर्ण है और जिन ध्वनि संकेतों से भाषा का निर्माण होता है उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, क, प, स, ह, छ,
आदि। ये वर्ण या अक्षर हैं। नंबर 2 पे है शब्द यानी कि वर्ड। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द की रचना करते हैं। हर शब्द का कोई अर्थ होता है। 2 या 2 से अधिक जो वर्ण मिलकर क्या करते हैं, वो शब्द की रचना करते हैं। हर शब्द का कोई अर्थ होता है, जैसे कि भवन, अन्य, पुस्तक और आग। ओके। नंबर 3 है वाक्य यानी कि सेंटेंस। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों के, यानी कि सार्थक मीन्स जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिससे पूरा पूरा अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, राधा घर जाती है। तो ये सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को जिसका अर्थ समझ में आए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, राधा घर जाती है। ओके। भाषा भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा क्या है? भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान का क्या है? साधन है। किसी भाषा के लिखने की विधि को क्या कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने का नियम है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ने का नियम है। ओके बेटा, ये मैंने आपको चैप्टर 1 एक्सप्लेन कर दिया है। आपका होमवर्क है चैप्टर को रीड करना और अच्छे से चैप्टर को समझना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।